जैसे कि आपको विदित है, भाई नीलेश ने भी बताया अभी कि आज बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा या कोई भी त्योहार या कोई भी दिन के इतने बड़े महत्व नहीं है जैसे हम मानते हैं। आज तो पूर्णिमा है, आज तो 11 है, आज तो अमावस्या है, आज तो सोमवार है, आज तो मंगलवार है और बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। हम इनको केवल इसी रूप में लेके छोड़ देते हैं। आज तो पूनम है यार, नहीं, या तो बहुत महत्वपूर्ण है या बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण इसलिए कि हमने उन दिनों को हमारे ऋषि मुनियों ने सोच के उनके नाम रखे कि हम रोज हर दिन हर समय तो वो साधना, वो उपाय, वो भक्ति, वो ध्यान कर नहीं पाते, तो कम से कम उन दिनों को याद करके ही करते। अब जैसे कि आज बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा वैसे श्रीमद् भागवत वेद इत्यादि के रचयिता वेद व्यास के जन्मदिन है आज। इस उपलक्ष्य में उन विद्वानों ने, उन ज्ञानियों ने आज के दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाने की घोषणा की। वेद व्यास बुद्धत्व को प्राप्त हुए, गौतम बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हुए ऐसा तो है ही, किंतु जितने भी संत, जितने भी महर्षि ऋषि उस बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं उनको बुद्ध पुरुष कहते हैं। तो उनने अपने जन्मदिन को उन बुद्ध पुरुष के नाम पर मनाए जाने की घोषणा की होगी, इसलिए इसको मनाया जाता है। कम से कम इसका अर्थ है कि हम एक दिन तो उन बुद्ध पुरुषों को याद कर रहे हैं जिनके कारण मनुष्यत्व, इंसानियत, देवत्व और वो परम ज्ञान की अवस्था, वो परमात्मा की अवस्था को प्राप्त हुए लोगों को याद करें और उनका आचरण याद करें, उनका जीवन याद करें, तो हो सकता है कि हमें भी कभी याद आ जाए कि हम भी वहां तक चले। इसलिए ये दिन मनाया जाता है। अब सोचिए आप, एक छोटी सी बात से मैं आपकी बात शुरू कर रहा हूं। हिंदुओं के लिए या सारी दुनिया के सब धर्मों के लिए श्रीमद् भागवत गीता एक मील का पत्थर है। इससे सभी मानव मात्र वो शिक्षा ग्रहण करके
और बुद्धत्व को प्राप्त हुआ जा सकता है। और पूरी गीता भी नहीं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि गीता का एक श्लोक, गीता का एक शब्द, ये आपको परमात्मा बनाने के लिए काफी है। और ऐसे ग्रंथ के रचयिता कैसे रहे होंगे, और ऐसा एक ग्रंथ नहीं, ऐसे अनेक ग्रंथ। भागवत सुनते हैं, सप्ताह 7 दिन 23,000 श्लोक है, उसकी रचना किसने करी? वेद व्यास। यूं तो हम कहने को लोगों ने समझाया नहीं आप लोगों को, और समझ में भी नहीं आई बात। श्रीमद् भागवत गीता या भागवत जी या वेद के रचयिता वेद व्यास थे। मगर हम क्या कहते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में, जहां महाभारत शुरू होने वाला था, वहां पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। तो सोचने की बात है, ये कथा कोई नहीं सुनाता, शायद किसी को पता भी नहीं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई, ये बात तो सबको पता है। गीता में भी बार बार आता है कि कृष्ण भगवान ऐसा कह रहे हैं, कृष्ण भगवान ऐसा कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? वहां तो कोई तीसरा था भी नहीं, अर्जुन को कह रहे। अब अर्जुन को कृष्ण भगवान गीता सुना रहे। अब क्या हुआ कि दो जनों के बीच में गीता आ गई। एक तो जो सुना रहे हैं उनको भी पता, पता है इसलिए सुना रहे कृष्ण भगवान, और जिसको सुना रहे हैं यदि उसने अच्छी तरह से सुन ली तो गीता उसको भी याद। कितने जनों को याद हो गए? 2 जनों। और ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता कि भगवान श्री कृष्ण ने या अर्जुन ने गीता किसी और को भी सुनाई। ऐसी कोई कथा नहीं, यानी किसी को नहीं सुनाई। अभी गीता 2 जनों के बीच में ही है। फिर आगे ये प्रसंग आता है कि हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र जो अंधे थे, तो देख भी नहीं सकते थे, वो संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र युद्ध के लिए युद्ध के मैदान में इकट्ठे हुए हैं, वहां क्या चल रहा है ये सुना मेरा। क्योंकि संजय को वो ज्ञान प्राप्त था कि वो यहाँ बैठे बैठे भी कहीं की बात देख के बता सकता था। तो कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा था वो कथा उसने धृतराष्ट्र को सुना, क्योंकि उसको ये ज्ञान था कि वो यहाँ बैठे बैठे भी देख सकता था, और देखना ही नहीं सुन भी सकता था। तो खाली देखता तो यही कहता कि भगवान कृष्ण है वहां और अर्जुन है वहां। कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे, देखा ये।
ये देखने का कहा, किंतु वो सुन भी सकता था। उसने गीता सुनी और सुन के जैसे सुनता जा रहा था वैसा ही धृतराष्ट्र को सुनाता जा रहा। अब गीता कितने लोगों के बीच में? 4। कृष्ण भगवान और अर्जुन, वो तो साक्षात वहां हो ही रही, उनने सुनी। फिर यहाँ धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाई। कुल मिला के कितने लोगों के बाद बीच में गीता है? 4। और इसके बाद कोई प्रसंग नहीं आता कि इन 4 ने किसी 5वें को सुनाई हो। तो फिर हमारे सामने जो गीता है ये कैसे आए? भाई ये तो वेद व्यास द्वारा रचित है, तो वेद व्यास को गीता किसने सुनाई? ये कहीं नहीं आया कि अर्जुन ने सुनाई, कि कृष्ण ने सुनाई, कि युधिष्ठिर वो धृतराष्ट्र ने सुनाई, कि संजय ने सुनाई। फिर वेद व्यास के पास गीता कैसे आ गई? मैंने अपनी गीता में ये लिखा है कि ये आज तक किसी ने रहस्योद्घाटन नहीं किया, किसी ने इस बात को नहीं बताया कि जो गीता हम पढ़ रहे हैं वो वेद व्यास ने कैसे लिख दी। गीता तो वेद व्यास ने जो लिखी उसके पहले वेद व्यास ने लिखी, उसके पहले धृतराष्ट्र और संजय और अर्जुन और कृष्ण 4 जनों को पता किए और उनने कभी इनको सुना ही नहीं। तो इनके पास कैसे है? और इनने फिर हमारे पास लिख के दे, हम पढ़ रहे हैं, कैसे है? ये मुख्य कारण है, ये मुख्य ज्ञान है। वास्तव में कृष्ण भगवान भी पूरे ज्ञानी थे। और ज्ञानी को गीता उतरती है, ज्ञानी को वेद उतरे। ज्ञानी कहीं सीखने नहीं जाता, कहीं पढ़ के नहीं आता। और वेद व्यास भी ज्ञानी, जब ज्ञान प्राप्त हुआ वेद व्यास को तो गीता उतर गई उससे। उधर कृष्ण भी ज्ञानी, उन पर भी उतर गए तो उनने अर्जुन को सुना दी। इधर संजय भी ज्ञानी, इसलिए उसको दिखता भी था और सुनाई भी देता था। और उसने कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान चल रहा था वो यहाँ सुना दिया धृतराष्ट्र को। और वही ज्ञान तो एक ही चीज है ना, किसी को भी, कबीर को, मीरा को, सहजो को, दादू को, पलटू को, जिस किसी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो वही तो ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो सबको गीता जो वो बोले सारी गीता ही है। जो गीता में आया है आप कबीर को पढ़ लीजिए, एक एक बात वही मिलेगी आपको, जबकि गीता जाने कब हुई? हजारों साल पहले। कबीर तो अभी 1500-1600 साल पहले हुआ, इसको कैसे पता हो गया? मीरा उसके भी बात हुई, उसको कैसे पता हो गया? आज भी जो ज्ञानी हुआ है वो आपको गीता ही सुना रहा है। जिसको भी ये ज्ञान प्राप्त होता है वो कृष्ण बन जाता है, वो संजय बन जाता है, वो वेद व्यास हो जाता है, उसको गीता उतरती है और वो सबको गीता सुनाता है।
अब ये अलग बात कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और कितने सुनी, कितने ज्ञान को प्राप्त हुए, ये अलग बात है। संजय ने गीता धृतराष्ट्र को सुनाई। धृतराष्ट्र जन्मांध, जन्म से अंधे, अंधे रहे हो न रहे हो ये नहीं कहना है, वास्तव में तो अंधे का मतलब है अज्ञान। ज्ञान आंख है, ये आंख नहीं है। कहा ना किसी भजन में, ज्ञान आंख कोई सदगुरु खोले। ज्ञान रूपी आंख आपकी सदगुरु बोलता है। भले ही आप देख रहे हैं पर अभी आंख नहीं खुलती। पैदा हुए उस दिन बच्चे की आंख खुलती है, खुलती है ना। कहते हैं अभी कुत्ते की बच्चे की आंख नहीं खुलती, हमारी भी नहीं खुलती। पैदा होते हैं माँ के गर्भ में आंख बंद होती है, माँ के आंख खुलती। तो एक आंख तो सब खुली हमारी, देख तो एक आंख आज खुली है। जिस दिन गुरु मिल गया उस दिन आंख खुलती है। उस दिन पता लगता है कि संसार, सागर, परमात्मा, ब्रह्मांड क्या है। जिस दिन आंख खुली, मां के पेट से पैदा हुए उस दिन आंख खुली तो क्या देखा? संसार। आंख भी एक इंद्रिय है और हम संपर्क कैसे है संसार से हमारा? सारे संसार से पांचों इंद्रियों के कारण ही संबंध है हमारा। देखिए ये किस दिन शुरू हो गया काम? ये जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन शुरू हो गया। कान से सुनाई भी देने लगा, आंख से दिखने भी लगा, नाक से सूंघने भी लगे, जबान से चखने भी लग गए और स्पर्श भी। पांचों चीज जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन शुरू हो गया। तो संसार का ज्ञान हमको इन पांच इंद्रियों से मिलता है। और आज भी यदि इतने ज्ञान थे या 80 साल के हो गए मरते दम तक भी यदि ये पांचों इंद्रिय का ज्ञान ही है तो फिर जिंदगी में करा क्या? मिलता एक आंख और खोल सकते थे। देखिए वो आंख ज्ञान आंख है और वो कौन खोलता है? ज्ञान आंख कोई सदगुरु खोलता। वो आंख, ये आंख का मतलब आंख ही नहीं है। आंख का मतलब वो पांचों इंद्रिय, आंख भी, कान भी, नाक भी, जबान भी और स्पर्श भी। वो जिस दिन सदगुरु मिलता है उस दिन से खुलना शुरू हो गया। आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में क्या चल रहा है ये भी देख सकते हो। 2 जने कौन कौन क्या बात कर रहे हैं वो सुन भी सकते हो। अमेरिका में क्या बात हो रही 2 जनों के बीच में वो यहाँ बैठ के सुन सकते हो, यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हो। सुगंध अभी तो देखा आपने, नाक पे लगाते जब भी कहते कर यार मेरे को तो नहीं आ रही बात, कहते हैं ना। कुछ लोग दूर से कह देते कि मेरे को तो आ रही है। देखना नाक आपकी भी, नाक आपकी। एक आदमी दूर से बैठे बैठे कहता था खबर चीज की बात आ रही है, और एक आदमी नाक से लगातार जब भी नहीं आती। यानी इसकी नाक इतनी तेज है कि इतनी दूर का पकड़ लेती।
इसकी नाक इतनी कमजोर है कि पास का भी नहीं पकड़ पाता। और ऐसा ही नहीं, ये इतनी दूर का पकड़ पाता, 10 गज दूर का पकड़ पाता, 100 गज दूर का पकड़ पाता है। और ज्ञान आ जाए तो लाखों मील दूर का पकड़ पाता है। जैसे बजरंगबली को संजीवनी मिली तो वो उड़ के आ गया, पूरा पहाड़ उठा के गया। ज्ञान आँख खुली हुई थी, ज्ञान हो जाता है उसकी सारी इंद्रियां। संजय को और कुछ नहीं हुआ था, संजय के ज्ञान आँख मिली थी और वो सुन भी पाया और देख भी पाया। कहाँ हस्तिनापुर, जिसको आजकल शायद कलकत्ता कहते हैं, और कहाँ कुरुक्षेत्र हरियाणा में, युद्ध हो रहा हरियाणा में और वो देख के कलकत्ता में। संजय देख के बता रहा है, संभव है, आप भी कर सकते हैं, बैठे बैठे कह सकते हैं। कल परसों ही मेरा किसी ने कहा था, व्हाट्सएप पे लिखा था कि आपको तो पता लग जाता है। मैंने कहा जो उनके मन में आई वो मैंने पहले कह दी, पहले कह दिया तो वो लिखते हैं कि आप पता चल गया। मैं तो आप कह रहे, मैंने कहा क्या बात होगा, पता आ गया होगा, पता चल जाता है। वही मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि कितनी बड़ी दौलत लेके पैदा हुआ हो है, आज हमको तो दिखता नहीं है। पास में भी देखे तो अब मेरी आँख कमजोर हो गई ना, तो यहाँ भी नहीं दिखता, पास में भी नहीं दिखता। ज्यादा इतनी दूर का देख लेते हो, 50 गज का है, पर 50,000 किलोमीटर का देख पाओ, इतनी भी शक्ति है आप। क्या बात चल रही ये भी सुन सको, ये शक्ति है आपके पास। आपके पिताजी के पिताजी 10 पीढ़ी पहले क्या कर रहे थे ये भी देख सकते हो। वही ज्ञान आँख खुल जाएगा। कैसे फला महाराज के पास जाए तो सब काम हो जाते। क्यों हो जाते? इसीलिए कि उनके ज्ञान आँख खुली हुई है, देख ले तो काम हो जाता, नजर पड़ जाए तो काम हो जाता। हम दर्शन, देव दर्शन करने क्यों जाते हैं? वहां वही हस्तियां रुकी हुई है। हमारे देश क्या है? देश में ऐसे ज्ञानी लोग, ऐसे भगवान हो चुके, वो लोगों की आखिरी निशानी वो वहां रहे कभी। इसलिए वो इतना शक्तिशाली हो गया कि आज भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। आज भी मनोकामना पूरी होती है। क्यों? कि उनमें सबसे और दूर क्यों जाते हो भाई? मैं अभी बता दूं आपको, यही दिल्ली के साईं बाबा हिंदू भी नहीं थे, बोलो लोग कहते हैं वो मुसलमान थे, और सच तो ये है तो उनको ही नहीं पता कि वो कौन थे। क्यों? हम कौन है ये कौन बताया? माँ बाप। भाई हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, ये किसने बताया? माँ ने कह दिया। क्योंकि सबसे प्रमाण माँ को पता है कि भला आदमी मेरे घर से पैदा हुआ। पिता का तो एक बार पता भी नहीं लगता। कहते हैं
तो पिता समझ में आता है। तो इन्हें समझा दिया, माँ ने कहा कि बेटा ये तेरे बाप, तो बाप का बाप ये भजन में आता है, बाप कहीं समझाया है, किसी ने कह के समझाया तो बाप वो, मगर माँ सबसे प्रमाणित है। क्यों? उसके शरीर में से हमारा शरीर आया, दिखा है तो सबको, उसने भी देखा, हमने भी देखा, जवान ने भी देखा, ये किसी देखा। मगर अब इन लोगों को जैसे कबीर, साईं बाबा, उनको तो पता ही नहीं बेचारों को कि माँ भी कौन थी। क्यों? कि पैदा होते थे उसको कहीं फेंक दिया और फिर कभी नहीं मिली माँ। माँ भी भूल गई कि माँ फेंका था, वो बेटे को कौन ले गया, क्या मालूम उसको। तो माँ को भी नहीं पता, बेटे को भी नहीं पता, और संसार को भी नहीं पता ये किससे पैदा हुआ। इसके बाद भी अब सोचिए आप, आज भी मेरे ख्याल से तो जितने पूजा करने वाले लोग हैं सबके मंदिर में साईं बाबा के लिए फोटो मूर्ति तो रखी होगी, है? क्यों क्यों रखी? इसलिए कि नहीं भैया, साईं बाबा जो मांगो हो देते हैं, मन की मुराद पूरी हो जाती है। अब सोचिए, जिसको अपने माँ बाप का पता नहीं, कौन से स्कूल पढ़ने गए, कौन से कॉलेज पढ़ने गए, किस घर में पैदा हुए, किस घर में बड़े हुए, कौन से धन, कौन सा दौलत, कुछ नहीं, और आज करोड़ों लोग, हर घर में जिसकी पूजा होती है। अब तो शहरों में चौराहे चौराहे मंदिर बन रहे साईं बाबा। क्यों? खाली एक बात के कारण कि मनोकामना पूरी होती होगी, जब भी तो इससे लोग मानते हैं। कब होती है? कब होती है? जब गुमनाम थे, गुमनाम रहे, गुमनाम है अभी भी। कौन साईं बाबा? कहाँ का साईं बाबा? किसका बेटा? किस जाति का? किस धर्म का? किस देश का? किस गांव का? कुछ पता नहीं। और दूसरा, कभी जिंदगी में किसी से भी कुछ नहीं मांगा। पढ़िए उसकी जीवनी, वो इसलिए भगवान कहलाया कि कोई इच्छा नहीं थी, जिंदगी भर किसी की कोई इच्छा नहीं। शादी होगी, बच्चे होंगे, घर होगा, दौलत होगी, भला चीज मिले मेरे को, कुछ नहीं। इसलिए वो पुजारी है, इसलिए पुजाते हैं। ये धर्म है, ये ज्ञान है। और ये साईं बाबा, ये कृष्ण, ये संजय आप बन सकते हैं। देखिए, आप भी बन सकते हैं। क्यों? कि जिस प्रकार से कृष्ण की कहानी, गौतम बुद्ध की कहानी, वेद व्यास की कहानी, इन बुद्ध पुरुषों की कहानियों के कारण इनको क्या हो? ये भगवान क्यों कहलाए? इसलिए कि इनकी इच्छा को, ये बात नहीं बताता कोई हो, ये तो भगवान की बात करने वाले हैं, ये नहीं बताते कभी कृष्ण क्यों कृष्ण रहे, क्यों भगवान रहे। क्यों? यदि मैं बताता हूं तो मुझे वो होना पड़ता है। मैं इसलिए बता पाता हूं कि मैं हूं वो। उसकी भी 125 बरस जिया, 125 बरस तक कभी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, इसलिए कृष्ण भगवान। कोई बता दिया भागवत
में 23,000 श्लोक है और अधिकांश भागवत की बात, भागवत की कथा कृष्ण की कथा है। कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया और आपने भी खूब सुनी कथाएं, खूब सुनी भागवत, खूब सुना कृष्ण के बारे में। मुझे कोई एक आके बता जाए कि कृष्ण की कभी कोई इच्छा हुई हो, बस केवल इसलिए भगवान। आज भी आप इच्छा रहित हो जाए तो दावे के साथ कहता हूँ कृष्ण हो जाए, ना हो जाओ जो कहोगे वो हार जाओ। आज भी लिख के दो स्टाम्प पे, कितना सरल है भगवान बोलो, मगर तुम हो एक एक क्षण, एक एक पल, एक सेकंड का 1000वां भाग इच्छाओं से भरे पड़े, खूब चल रही, ये मिल जाए वो मिल जाए, भगवान ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाए इससे ये मिल जाए, इससे ये मिल जाए। भिखारी है, या तो भगवान होता है या भिखारी होता है, तीसरे तरह का होता ही नहीं। जो मांगे उसको क्या कहते हैं? ममता कहते हो ना। और तुम सब मांग रहे हो 24 घंटा, क्या कहना चाहिए? भिखारी है। और जो कुछ न मांगता हो कभी वो मालिक है। आई बाबा क्या कहते हैं? सबका मालिक है कौन है? वो जो न मांगता वो मालिक। तो आप न मांगते हो तो आप भी मालिक बन गए भगवान। मगर आप सच पूछो तो एक भी दुनिया का मनुष्य भगवान नहीं बनना चाहता। कहीं दारूडिया बनना चाहता है, कहीं चोर बनना चाहता है, कहीं डकैत बनना चाहता है, कहीं बदमाश बनना चाहता है। तो काहे की रोज दिन भर 24 घंटे जिंदगी भर किसकी नकल करते हो? मैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा, बहुत अच्छा चपरासी बनूंगा, बहुत अच्छा कलेक्टर बनूंगा, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बनूंगा, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री बनूंगा। सब तो चोटते हैं सब, है कि नहीं? बोलो ना चोटते हो तो कह दो जरा है। मैंने जिनका नाम लिया उनमें से एक भी चोटता ना हो, क्या बनना चाहते हो? तुम चोटते बनना चाहते हो, इसलिए चोटते बने रहते हो। आज भी कोई ये चाहता है मेरा बेटा, बेटे को तो बहुत प्यार करते हो ना, करते हो ना माताएं बहनें है, कितना प्यार करते हो बेटे को। तो कहो ना बेटे को चल आकर भगवान बन जा है। अरे वो सुना नहीं सुना, तुम तो सुन रहे हो, कोशिश की कभी है? नहीं, चोटता बनाएंगे। मेरा छोरा तो कलेक्टर बनेगा, मेरा छोरा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा छोरा तो मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा। वो चोटते बनाना चाहते हो? कहां से बने? तुमने खुद आते हो। वो छोरे को तू मत चला, तेरी उम्र नहीं, तू तो चोटता ही बनना उधर से। हम थोड़ा सुनने आएंगे, और हम पक्के हो गए ना, हम चोटता बड़ा छोड़ेंगे नहीं, हमको छोड़ना छोड़ी। हम भी चोटते बने ही रहेंगे, और तू अभी से चलेगा तो हो सकता तो चोटता बना। फिर समझ में आ जाए बात है, बच्चों को नहीं लाते है। तू रह जा, तुम अभी क्या सुनेगा? तू बुढ़ापे में सुनना। हम दोनों जब भगवान बन सकते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं 50 साल की उम्र के बाद इधर आया,
आज 10 बरस 15 बरस की उम्र में इधर आ गया होता तो आज कहाँ होता है, कितना आगे होता। और आपको सुमानो अपने बच्चे को ले आओ, पहली बात तो उसको इतना सिखा दिया होता है, तो 4-5 साल का भी है वो सब जगह जाना चाहेगा, अल्लाह भी चले जाओ चला जाएगा, यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए। क्यों? ये आग है, आग जिस प्रकार से आप जल जाते हो कि अभी बहनों भाइयों ने माइक पे आके कहा कि आप जिंदगी में कभी 1-2 दिन के सत्संग में 1-2 दिन का सत्संग ही सुना, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं भी धन्य हुआ। आप तो धन्य हुए ही, मैं भी धन्य हुआ जिनको ऐसे लोग मिले जो कम से कम करे न करे बात की बात, और माइक पे इतनी दृढ़ता से कह तो सके कि आज हमने सत्संग सुना है, आज हमने वो बात सुनी है, आज के बाद जीवन में ये गलती नहीं करेगी। ये फालतू काम हम नहीं करेंगे। एक दिन बताइए, धन्य उनके माता पिता, धन्य उनको, उनके जीवन को, कम से कम इतना तो कर सके, इतना तो कह तो सके, और कहें तो कभी कर भी देंगे। मगर हम इतने बड़े होंदे घड़े हैं, कितना भी पानी डालो एक बूंद भीतर नहीं जाती। क्या बिगड़ रहा है? मैं 1000 बार कहता हूँ, मेरे से ज्यादा बिगड़े हुए आप में से कोई भी नहीं। मैं अपने इतिहास की बात नहीं करता, इसीलिए नहीं करता कि यदि मैं कर दूं, यहीं का पैदाइश हूँ इंदौर जिले की, मैं कोई हिमालय से नहीं आया, तुम्हारे सब मालूम हिमालय से ही आते, तुम यहाँ के बता दे कौन खुल जा, ये हवा का छोड़ा ऐसा करता। मैं कहता हूँ मैं यहीं का पैदाइश हूँ और बहुत बुरा आदमी हूँ, यहाँ का पैदाइश रिश्तेदार भी है मुझे, कोई नहीं आता, कभी नहीं आते। सोचो क्यों नहीं आते मालूम? वो ये बात का भरोसा ही नहीं खाता ये सुधर क्या होता। इतना बिगड़ा हुआ आदमी, उनको तो आज भी यही है कि ये तो कभी सुधर नहीं सकता, हम ये वही करता होगा, इसलिए वो नहीं आते। सुधरना चाहते भी क्या, मगर हिम्मत नहीं है उनकी निगाह मिलाने के लिए। इससे निगाह कैसे मिला? एक सुबह जिसने करीब 25-30 साल पहले मिला था, गांव का सरपंच भी हो गया था, वो आ गया, उसको भिक्कार से यहाँ और मेरे को भी भिक्कार से यहाँ, वो कितना और मैं कितना है, उसने मेरे यहाँ चोरी करी, मुझे मालूम पड़ गई, मगर मैंने कहा लफड़े पड़ गया। 2 मिनट नहीं थे सका मेरे सामने, क्या ऐसा सुन कर लिया उसने तो वही वकील रही है जो आजकल साधु बन गया है, तो ढूंढते वो आश्रम तो आ गया, किंतु रोक नहीं सका, तो उसके भीतर भी वही किया अपन ने तो इसकी, और मेरे भी दिमाग में जैसे देखा वैसे, पहले तो मैंने पहचाना नहीं, 3 साल बाद देखा, और जब पहचाना उसने नाम बताया तो मैं समझ गया, मैंने कहा भी ये पहचान गया है, मेरे को ये भी समझ में आ गई ये वही है। तो आदमी के ये गुण, भाई क्या दिक्कत है? मैं दिन भर 10 बार कहता हूँ, हमारे बच्चों को भी तकलीफ होती है, ये कहते हैं मेरा
कि कम से कम आप प्रवचन में ये तो मत कहा करो कि मैं इतना बुरा आदमी था। ये तो थे है, ये क्या बता हम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि इतना बिगड़ा हुआ आदमी के बच्चे। अरे भाई मैं ये भी तो बता रहा हूँ कि इतना सुधरा हुआ आदमी हूँ, उसके भी तो बच्चे ही तुम ही हो है? तो क्या बुरा है भाई? जब तक ये ना आए, देखिए मैं बहुत बड़ा सबक सिखा रहा हूँ, जब तक भीतर से ये नहीं आए कि मैं बुरा हूं, तब तक कोई भला नहीं बनता। इतनी ताकत आना चाहिए उसमें। यदि आप सुधरे हो तो आपको इतनी ताकत भी आना चाहिए कि आप जिससे बिगड़े हुए थे वो भी माइक पे सभा में बता सको। आदमी छिपाता है, मैंने जो बुरे कर्म किए उनको छिपा कर, इससे ताकत नहीं है कि वो किसी को बता सके कि मैंने कितनी चोरियां की और कितना झूठ बोला, कितना बेईमानी की और कितना बुरा आदमी रहा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बुरा आदमी मैं हूँ। ऐसा कोई बुराई का काम नहीं है जो मैंने न किया। तो कब तक गिनाओ आप? किंतु कोई आदमी जिसने इन 24 सालों में एक बुरा काम नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी बेईमानी नहीं की, किसी का एक पैसा नहीं खाया, खुले आम माइक से चिल्ला के वो खड़ा होकर बोलते कि मेरा खा गया है इन 24 साल के अंदर। कहे है सच्चा आदमी कितना स्पष्ट होता है, कितनी हिम्मत होती है उसमें। तुम्हारे प्रधानमंत्री को, तुम्हारे मुख्यमंत्री को इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो अपने गुनाह कबूल करे माइक पे कि मैंने इतने लोगों की जान ली, इतने लोगों का मर्डर कर दिए, इतने लोगों को मरवा दिए। सच्चाई आए तभी। अभी भी दुनिया भर की चोटाई कर रहे हैं, चोटाई करके ही आए, बिना चोटाई किए वो बने नहीं सकता। वो भी बना जा सकता है, ये भी बना जा। अंतर से ये संकल्प ले लेना, आप क्या है, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य न कर सके। दुनिया के सबसे बड़े चोटे बन सकते हो और सबसे बड़े इंसान बन सकते हो, भगवान बन सकते हो। दोनों काबिलियत है और दोनों काबिलियत सिर्फ मनुष्य के पास है। कोई जानवर चाहे कि वो चोटा बन जाए बहुत बड़ा, बेईमान बन जाए बहुत बड़ा, झूठ वाला बन जाए, झूठला बन जाए सबसे बड़ा, तो वो नहीं बन सकता। जानवर भी नहीं बन सकता। और सबसे सज्जन पुरुष परमात्मा भी कोई जानवर नहीं बन सकता। सिर्फ आदमी ऐसा है जो सबसे बड़ा चोटा भी बन सकता है और सबसे बड़ा इंसान भी बन सकता है। दोनों काबिलियत हर इंसान में है। आप सब में वो काबिलियत है, भाइयों में भी है। आप चाहे तो बड़े से बड़ा भगवान बन सकते हैं और आप चाहे तो बड़े से बड़े चोर बन सकते हैं। करो ना, कहो ना, है ये होना चाहिए ना। है जिंदगी भर ये चिल्ला चिल्ला के कहो कि मैं वो आदमी हूँ जो आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आज से कभी बेईमानी नहीं करूंगा, आज से कभी दारू नहीं पीऊंगा, आज से कभी बीड़ी नहीं पीऊंगा, आज से कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। जो कि भगवान में कोई बुराई होती क्या?
बोलो है होती क्या? वो भीलन जन्मों से, ऐसा नहीं इसी जन्म, जन्मों से जंगल में अकेले रहकर इंतजार कर रहे थे सबरी भीलन है कि मेरा राम एक दिन आएगा। और मैं अपने हाथ से उसको उठा, देखिए उसकी भक्ति है, और कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ जब वो आएगा तभी उसको अपने हाथ से खिलाऊंगी। और कई जन्मों तक, हजारों वर्षों तक जंगल में अकेले रहकर, पूरी जवानी भी जंगल में रही होगी, बुढ़ापा भी जंगल में रही, और ऐसी कई जिंदगी रही होगी, केवल एक ही इंतजार कि मेरा भगवान आएगा, उसको मैं खिलाऊंगी अपने हाथ में। और आना था भगवान राम कहा राजा बनने वाला, आज उदाते वाले नहीं, वो शौक था राजा और जंगल जंगल भटके नहीं, वही उसकी भक्ति राज नहीं करने दिया, राजा नहीं बने, फिर वनवासी हुए और वनवास को गए, और वन में भटकते भटकते शबरी के आश्रम पहुंचना पड़ा, और उसके झूठे बेर खा के आना पड़ा। आपकी भक्ति में वो ताकत है, इतनी ताकत है आपकी भक्ति में है। कहाँ पढ़ने गई होगी भीला, कहाँ सीखने गई होगी, मगर दृढ़ निश्चय कि कुछ भी हो जाए, आज नहीं कल भगवान आएगा और मेरे हाथ से खाते जाए, पाना का वही आप है, वही इंसान है। कर तो लो दृढ़ निश्चय, बस दृढ़ निश्चय किया कि शबरी हुए, दृढ़ निश्चय किया कि राम बन गए, मगर तुम तो सारी बीड़ी पीने जाते हो, सारी सिगरेट पीने जाते हो, सारी दारू पीने जाते हो, थोड़ा सोना खरीद रहे हो, सारी गाड़ी में बैठ के घूम रहे हो। आप ये चाहते हो चोर बनना, चोरी करोगे ये सबक है, चोरी नहीं कर सके तो शबरी बनोगे, राम को मिलने आना पड़ेगा, राम ढूंढ के आएगा, ये बनो कि वो बनो तुम्हारे हाथ में, ठीक है।